अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, मेरे से पूछा गया कि ये बाबा जी जब रोए थे कि बस ये है कि मैं खून कर दूं, तो पता नहीं ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, समझ नहीं आई कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। वो वहाँ पे कट है, कट लगा है वीडियो को। ठीक है जी, स्क्रिप्ट बार बार बोला जा रहा है कि स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट लिख के दी गई है बाबा को और कैमरा जो है वो नजमा ने पकड़ा हुआ है। सारे शाबाश दे रहे हैं, सारे जो है कह रहे हैं कि ये नजमा का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जो बाबा जी ने वीडियो बनाई है, उसमें सीधा सीधा वो नजमा की ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, नजमा की तरह ही बोल रहे हैं। अच्छा जी, बाबा जी के कमेंट जो पढ़े वो तो बड़े मैं हैरान परेशान। अच्छा, यूट्यूब को कैसे पता है भाई, ये पब्लिक तक पहुंचती कैसे हैं वीडियो, मुझे समझ नहीं आती। इनके सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं। मैं हैरान हो रही थी कितने 8 घंटे में 30,000 वो हैं, व्यूज़ हैं और उसके बाद जो है 16,000 उनके सब्सक्राइबर हैं। तो ये पब्लिक तक पहुंचती कैसे? यूट्यूब जो है ना बड़ा वो समझदार है कि भाई पब्लिक तक पहुंचाओ छेती छेती वीडियो, कैसे पहुंच जाती है मैं ये हैरान हूँ। खुद ब खुद बूस्ट मार जाती है वीडियो। खैर, यहाँ पे जो है नजमा के लिए जो है, नजमा आपने बाप की वीडियो बना रही है, सबसे मतलबी है ये औरत। चाचू ने अपने खिदमत के लिए शादी की थी। सितारा की अम्मी का भी तबीयत ख़राब रहती है, वो कहाँ से सेवा करेंगी इनकी, और उनको तो खुद ज़रूरत है आराम करने की। और बाकी जो है नजमा के लिए बोला गया कि नजमा तुम भी साथ अगर बैठ जाती तो कितना अच्छी वीडियो बनती, तुमने कैमरा पकड़ लिया है। तो ये इस तरह से लोगों का जो है कमेंट्स हैं और इस तरह से जो है लोग कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट अब्बा जान को लिख के दी है कि हमने बेगम को, सितारा को बुरा भी नहीं बोलना, लेकिन उसको सही तरीके से तुन के तेल लगा के डंडे को जो है ना फिर जो है धोना भी है, धुलाई भी करनी है। लेकिन कहना है कि नहीं, इसमें हमने उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। नजमा भी अक्सर ऐसे करती है। नजमा अक्सर ना बोलती है, देखें अब ये जो पिछली वीडियोस बनी है इसमें मैंने क्या पॉइंट रखे हैं, क्या बोला है। ये 2 दिन पहले जो नजमा ने वीडियो बनाई थी उसमें क्या कहा है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन उसमें बहुत कुछ आप बोल गई हैं, ढेर सारी बातें बोल गई हैं। ऐसे ही आशा ने किया है, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं नहीं, मैं ना अम्मा की तो डिसरिस्पेक्ट कभी की नहीं है। और बजा बजा के जनाब इन्होंने जो है, मैं कहती हूँ कि हैरत है। बस मैं, मेरे मुंह से कुछ चीज़ें निकलती हैं, कोशिश करती हूँ दबा के रखा करूँ। डायलॉग डायलॉग रेटिंग बाय नजमा, कैमरा कैमरामैन आयशा, डायरेक्टर बाय अरबी, एक्टर बाबा। इतने दिन लगे इस वीडियो को आने में, 2 दिन से हम लोग थंबनेल लगा रहे हैं, बाबा जी की वीडियो आ गई, बाबा जी की वीडियो आ गई। दोनों बच्चों ने कहा, बेटियों ने, कि अब्बा हमारे ने वीडियो बना दी है, बस अपलोड करनी है। जैसे ही अम्मा की वीडियो आई सितारा की, उसी टाइम अपलोड हो गई। अपलोड थी तो पब्लिक कर दी जैसे ही सितारा की कल वीडियो आई। और ऐसे ही परसों तरसों भी 2-3 दिन पहले भी जैसे ही वीडियो माँ जी की आई, अरबी की फ़ौरन आ गई थी वो बत्ती बना के ले लो और पता नहीं क्या कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो है अल्लाह यार, कमाल कमाल धमाल कर दिया इन लोगों ने। ये कौन है? अल्फत ज़ाकरिया, उल्फत ज़करिया, बड़ा मुश्किल नाम है। तो इस तरह से इन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत हंसी आई है ये वाला कमेंट पढ़ के। बहुत ज़्यादा डायलॉग जो है, वो एडिटिंग जो है, रेटिंग जो है, स्क्रिप्ट जो है वो दे दी है नजमा ने डायलॉग, और बाकी कैमरा मैन आयशा, डायरेक्टर बाय अरफी, एक्टर बाय बाबा। तो यहाँ पे
बाबा जी ने जो बातें की हैं, ढेर सारी बीवी और बीवी के ही अगेंस्ट ज़्यादातर बोले हैं। उनको कहते हैं ना कि बीवी को एक्सपोज करना, कि मैं अपनी तरफ से एक्सपोज भी कर रहा हूँ और फिर मैं उसे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला, मैं ना सितारा को कुछ बोलूँगा, ना ही मैं इनको कुछ बोलूँगा। और ढेर सारे मतलब 22 तोला इसके पास है सोना, गवादर में इसने प्लॉट लिया है, इसने वाटा में प्लॉट लिया है, इसने जो है मतलब इसके पास कितना बहुत कुछ है, मतलब सोने की मुर्गी अंडे देने वाली, बल्कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो है अब वो उधर बैठ गई है। और फिर बाबा जी जब रो रहे थे उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि देखें बाबा रोने की एक्टिंग ज़रूर कर रहे हैं लेकिन आंसू नहीं आए। पता नहीं ऊपर से कोई आ गया था अचानक, वो उधर मुड़ के देख रहे हैं उसको, पता नहीं कौन आया था। खैर यहाँ पे जो है बाबा जी ने ढेर सारी बातें जो की हैं, क्या इस तरीके से इनकी वाइफ जो हैं वो आ जाएंगी, क्या वो क्या आ जाएंगी अगर इस तरीके से आपने जिस तरीके से लोगों को, बच्चों के दिल में और ज़्यादा आपने नफ़रत डाल दी कि मैं जो है इसकी वजह से तुम लोगों से नहीं मिलता था, ये जैसे कहती थी मैं वैसे करता था। आपने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे ने इतनी गंदी वीडियोस बनाई थी, लाइवों में बैठ बैठ के डिजिटल किया था, आपकी वाइफ का सितारा के साथ वो बिहेवियर क्या कर रहा था, याद है आपको? नहीं है यार। आपको अपनी गलतियां, अपने बच्चों की गलतियां कभी नज़र नहीं आएंगी। आपने बड़ा तरीके से बड़ेपन का मुजाहरा करना था, बच्चों की गलतियां थी, बच्चों से मैं माफ़ी मंगवाता, उनकी वालदा है कि तुम लोगों ने उसकी डिसरिस्पेक्ट की है लाइवों में बैठ बैठ के, और उसे बार बार सुतेली है, इसकी बेटियां ऐसी हैं वैसी हैं, ड्रामेबाज हैं, व्लॉग बनाती हैं, व्लॉग के सामने आती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, दूसरी शादी को कैश करवा रही हैं और ख़ुद दूसरी शादी करके वो बैठ के, कैसी बात है। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो यहाँ पे जो है बार बार बाबा जी अल्लाह हाफिज़ भी कर देते थे, अच्छा बस ठीक है, बस यही कहना था, इस तरह करके फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा वो पॉइंट शायद भूल जाते थे, वो याद दिलाते थे, फिर दोबारा से जो है कैमरा ऑन हो जाता था और फिर बाबा जी बोलना शुरू हो जाते थे। यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा अल्फाज में यही कहा है कि इन्होंने बेच देना है घर, मैं इसको घर नाम लिख के नहीं दे रहा, और मैं जो है मुझे पहले भी फ़ारूक ने जो है कुंडी लगा दी थी, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो मैं जो है नहीं इसको घर लिख के दे रहा। तो ये तो अभी से ये हाल है, बाद में मेरे साथ क्या होगा भाई। आप तो यहाँ पे आते हैं मेहमान, आपने कौन सा यहाँ पे पक्का रहना होता है। अभी भी आप 3 महीने के लिए आए हैं, फिर आप उसके बाद आपने फिर चले जाना है, फिर आपने यही करना है, साल बाद 3 महीने के लिए आना है। तो क्या मतलब आपको सिर्फ इसी घर का मतलब, पहली हमारा तो दिल नहीं मानता कि आपकी बीवी जो है ये घर शर बेचेगी या अल्लाह माफ़ करे ऐसी वैसी कोई हरकत करेगी, लेकिन आपके दिल में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो भाई बेटा भी तो है ना, औलादें भी तो हैं ना, आपने जायदादें क्यों बनाई हैं? इसलिए बनाई है ना, सिर्फ यही प्लॉट तो नहीं है आपके पास, और भी हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा चांस होगा तो लोग नहीं इन लोगों को बोलेंगे कि यार आपने बेचने के लिए इनको, मतलब घर से निकालने के लिए अपने नाम लगवाया है। मतलब एक रिस्पेक्ट आप रख लेती। हम लोगों ने भी बोलना है, हम लोग भी बोल पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ आप लोगों की अपनी है, आप लोगों के अपने दिल में चोर है। खैर वो बेचे भी सही तो उसी की चीज़ है, मतलब अब जैसे सल्लू ने जो है ज़मीनें बेची हैं, वो उसी की चीज़ें थी, उसने बेच दी, आपने क्या कर लिया? फिर वही गले लगा के बैठे हैं ना। तो बेगम से लड़ाई शड़ाई होगी तो उसने भी आपको गले ही लगाना है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी, इतना तो हमें भी पता है। लेकिन खैर फ़िलहाल ज़्यादातर पब्लिक का सितारा को यही है, और सितारा ने भी खुद यही बोला है, माँ ने भी यही बोला है कि नहीं हम अब अपने घर में ही रहेंगे जहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारी सिरदर्दियाँ हो गई, फजूल टाइम ज़ाया किया है, फजूलियात की टेंशनें ली हैं, अब हम टेंशनें नहीं लेंगे। अच्छा यहाँ पे नजमा की बात करूँगी। नजमा ने जनाब बीना को दिया था जवाब, और ढेर सारे खोले हैं हर राज। जिसने वीडियो बनवाई है मुझे सारा पता है, मैं भोली ज़रूर हूँ लेकिन मैं इतनी भी भोली नहीं कि मुझे पता ना चले कि तेरे से वीडियो किसने बनवाई है। सेम बाबा जी ने ऐसे पॉइंट बोले हैं। देखें जी, बीवी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूँगा, बड़ी अमीर औरत है ये, बड़ी अमीर औरत है ये। वो फलां की बात सुन के आई है देवरानी की और कहती है मेरे नाम ही घर लाओ, तो वो तो उसके साथ रह रही है, तो मेरे साथ रहती है। ये अम्मा इतना अरसा जो रह के आई है
तो वो क्या मतलब कहीं और रह रही थी, आपके साथ ही थी। अभी छुट्टियों पे आए हैं, आप अपने बच्चों को मिलते फिर रहे हैं, वो अपनी बच्ची के मिली है, तो इसमें क्या तकलीफ है भाई, इसमें क्या रोल है। अच्छा वो जाना भी अम्मा ने लेट था, अभी अम्मा ने अपने घर ही रहना था। यहाँ पे ये माहौल जब शुरू हो गया तो फिर वो वहाँ से गई हैं, मजबूरन वहाँ से गई हैं, ये भी याद रखें। खैर यहाँ पे जो है मैंने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा हुआ है, बीना को जवाब दिया, और बहुत कुछ इस घर में भी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन चुप हो गई हूँ बेटियों की वजह से। बाकी जिसने ये तेरे से वीडियो बनवाई है मुझे सारा पता है। ये इस तरह से बीना को नजमा ने दिया है जवाब। और उसके बाद बीना ने पहले ही कहा था, कल की वीडियो में बीना ने कहा था, परसों की वीडियो में, कि नजमा जो है किसी न किसी को मरवाएगी। तो अब इसने भी टाइटल लगा दिया कि फारूक ने खुशी खुशी करने की कोशिश की। खुशी खुशी समझ जाओ ना, वाईटी पे नहीं बोल सकते हैं ना, लुड़की हो कुड़ी हो, समझ आई ना। खुशी खुशी करने की कोशिश की। अब कल वो इशारा दे रही है, आज इसने वीडियो बना दी नजमा ने। फिर उसके बाद जो है कहती है कि नजमा ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये होंगे। कौन होंगे, कौन होंगे, आप किसको कह रही हैं? अच्छा ये डीडी ने, नैना ने, बीना ने, नजमा ने, और कौन है, और कौन है, बहुत सारे। इन्हीं लोगों ने ना वीडियो जब भी बनाई है ना फौरन से आ जाएंगे, अगर मुझे कुछ हुआ या इसको कुछ हुआ ना, या हमारे साथ वाले को भी कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है। हद है यार, तुम लोगों की भी हद है, हद है। जब भी देखा है ना यही टाइटल थंबनेल लगा था। हाय बिना नाना ने तो मेरे पे वीडियो ही बना डाली थी। मुझे कुछ हुआ था तो ये जिम्मेदार होगी, यहाँ पे पट्टी रखी हुई थी। नहीं, मैं हॉस्पिटल चली गई थी। खैर यहाँ पे जो है ये इस तरह से थंबनेल लगाते रहते हैं, एक दूसरे को इस तरह से डराते रहते हैं। बीना को दिया जवाब और कहा कि कल जो हुआ मैं बताती हूँ। लोग कहते हैं फारूक कहाँ है। पहले भी मैं कुछ बातें नहीं बताना चाहती तो भी लोगों को पता चल जाता है। चल झूठी, हमें क्या पता फौजिया का कहाँ रिश्ता किया था, क्या नहीं किया था, वो तो आपने बताया तो हमें पता चला। हमें क्या पता, हम तो खुद शॉक हो गए कि रमज़ान के भाई से रिश्ता हुआ है फौजिया का, वो तो आपने खुद बताया था। कहती है फिर बाद में लोगों को पता चलता तो फिर लोग कहते हैं तुमने बताया क्यों नहीं। आज भी जो हुआ है हमारे घर वो मैं बताना चाहती हूँ। नजमा ने कहा बाकी जो है लोग कहते हैं फ़ारूक कहाँ है, चूड़ियाँ कहाँ पहन के बैठा है, क्या हुआ है, क्या है। तो फ़ारूक जो है वो घर पे नहीं है, वो उसे बुखार भी है, साथ में ज़ुकाम भी है, ज़मीनों पे भी जाता है, कभी इधर कभी उधर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कल एक पंगा हो गया था, बताऊं क्या बताऊं तुम लोगों को। फारूक बहुत ज़्यादा रोया, बच्चों की तरह रोया। कहता मैं बाहर जाता हूं, कोई मुझे वीडियो चला के देता है, कोई मुझे कहता है कि ये देखो देखो, ये देखो ये हो गया, ये देखो वो हो गया। मेरी तो नाक कट रही है। रियली, इसकी नाक क्यों कट रही है? और कौन है वो गांव वाले जो रियस्कन देखते हैं? आपका क्यों नहीं देखते? आप लोगों का क्यों नहीं देखते? और हाँ, घर की बात चल रही थी, सल्लू साहब ने कहा बत्ती बना के ले लो। क्या फारूक को वो वाला भी रिएक्शन किसी ने दिखाया है? क्योंकि घर की बात तो आपके गांव में फैली हुई है कि अम्मा ने कहा मेरे ना लगा दो, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि फारूक आपका साला किसको कह रहा है बत्ती बना के ले लो, मुझे नहीं घर चाहिए, तू ही रख। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि वो कहता है कि मुझे लोग पकड़ पकड़ के दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो ये देखो। तो भाई ये बोला जा रहा है मेरी तो नाक कट गई है, मैं कहीं आने जाने लायक नहीं रहा, इससे बेहतर है मैं खुशी खुशी कर लूँ और इस दुनिया से चला जाऊँ। अल्लाह बेहतर जाने ये सच है या झूठ है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि वो कहता है कि मेरी तो कोई जब सुनता ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। नजमा ने कहा कि जब से वाईटी आया है बहुत मसले हुए हैं, कहीं बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। पहले होता था 1-2 दिन जाके हम लोग कहीं रह लेते थे, अब तो कहीं बंदा आ जा भी नहीं सकता। पहले वाले वक्त अच्छे थे, अब तो बस सारा कुछ बदल दिया है। देखो वाईटी की वजह से अगर आप लोगों के घर में कोई मसले हैं फिर छोड़ दें, फिर आज़ाद हो जाएं इस सिरदर्दी से।
अब आपका वो भैया है आज़ाद भैया, आई थिंक आज़ाद ही है, उनके चैनल नहीं है, बड़े आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं वो हैं। ऐसे ही आप लोगों के और भी रिलेटिव होंगे जिनके चैनल नहीं हैं, वो फुल आज़ाद हैं। तो अगर आप लोगों को वाईटी से मसले हैं तो फिर आप लोग वाईटी को अलविदा कर दो। लेकिन रोज़गार भी है, जो रोज़गार होता है तो फिर वहाँ पे मसले भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, तो फिर सब्र तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है। कहती फरूक चौलिस्तान चले जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं और वहाँ पे जाके दोस्तों के साथ थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। लेकिन अब मोबाइल का दौर है तो जनाब लोग रिएक्शन खोल खोल के दिखाते हैं और कहते हैं ये सुनो, इसको सुनो, उसको सुनो, और जो है कहता है कि ये देखो तुम लोगों की इज्जत अफजाई हो रही है। फारूक को चोलिस्तान में नेट खोल के देते हैं, रेत के पहाड़ टीले, रेत के टीलों में जहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते वहाँ पे नेट खोल के बैठे होते हैं और फिर फारूक को दिखाते हैं और फिर फारूक कहता है उफ अल्लाह बेदर्द न बन मतलब कुछ भी यार। अच्छा फिर उसके बाद जो है कहती है कल जो हाल हुआ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, कुछ हुआ तो इसके जो है मतलब मेरे तो सर पे कोई भी नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, हमारा तो यही है। बाकी जो है ये कहीं चला गया था, फिर मैंने किसी को कॉल की, फिर वो गए ढूंढने के लिए, तो वो मस्जिद में रो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया। फिर जो है उसने गले लगाया, कज़न का पता नहीं किसका बोल रही थी। फिर पता चला कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा रोया मस्जिद में बैठ के। सब ने उसे समझाया कि देखो कज़न चला गया इस दुनिया से, बच्चे उसके रुल रहे हैं, तुमने ऐसी वैसे कोई कदम नहीं उठाना, तुम अपने आप को सही रखो, दुरुस्त रखो। मतलब यहाँ पे वाईटी पे बहुत सारे ऑडियंस ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई ये फारूक जो है ये क्यों नहीं आया माँ के सपोर्ट में, उसके साले ने जो है इस तरह से वीडियो बनाई है। अब बेहतरीन तरीका ये होता है कि ये वक्ती तौर पे सारा कुछ चल रहा है, उसके बाद सारा सेट हो जाना है। बेहतर ये है कि अभी अभी जो मतलब सुलह हुई है, अभी बैठ के खाने खाए हैं, अगर मैं बोलूँगा तो फिर जो है हमारी फिर लड़ाई हो जानी है, फिर बेगम हो जाएगी नाराज़, फिर वो कहेगी माँ नहीं बोलती, चल चल ना पहले मैनू मना, पहले मेरे पैर फड़, पहले मेरे पैर फड़, फिर मेरे पैर दबा, फिर घर का खाना शाना बना, कपड़े दो, झाड़ू दे, फिर उसके बाद जो है ना मेरा सर दबा, नहीं गला नहीं, सर दबा, फिर मानूंगी। तुम होते कौन हो मेरे भाई पे छोटे से निक्के से अरबी पे रेस कर देने वाले। बहुत सारे लोगों ने कहा नजमा फरूक बन, लेकिन मैं बन नहीं पाती, मेरे पास पट्टे नहीं है। वैसे पार्क है मेरे पास, उसमें पट्टे हैं, वो मैं कर सकती हूँ। वैसे गर्मी बड़ी है, कौन निकले बाहर चलो बढ़ाना पेगा कदे। तुमने मेरे भाई पे, तूने अपनी अम्मी की सपोर्ट में मेरे भाई और मेरे अब्बा को धो डाला। फारूक तुझसे मैं नहीं बोलूंगी चुनने घुनने नजमा हो जाएगी नाराज, समझ आई ना? नहीं आई, आनी चाहिए वाला के, आनी चाहिए, चंगी भली आनी चाहिए। नजमा जो है वो चाहती है कि अगर इसने रेस कर दिया ना तो फिर लग पता जाएगा। निक्के से छोटे से मेरे अपरी भाई पे रेस्कन दे दिया, मेरे अब्बू भी रेस्कन दे दिए। पहले मेरे पैर फाड़ के मुझे दबा, चंगी इतना दबाई फिर मतलब मनाना पड़ेगा ना बेगम को अगर रिएक्शन दे दिया। खैर यहाँ पे ये हुई बात ख़त्म और फिर अब आते हैं बीना की धुलाई। सदके थी वो तेरी वजह करके मैं जलील थी गई नजमा दे हाथों। अच्छा जी बीना ने वीडियो बनाई थी ना कि दीदी को धोना धो, हमारा नाम ना लेना, और ख़ास कर मेरे छोटे से बाबरी पे बोली ना तो बुरी बात है। तो बीना ने कहा, नजमा ने, हाँ वो तो है, वैसे किसी मामले में तो आता नहीं है, मासूम जो है ना वो मासूम बड़ा गुनाह है,
भैन और माँ वाले मामले में कभी भी नहीं बोला। वैसे इसमें मैं भी हैरत ज़्यादा थी, जितना गंदगी हुई है ना वाईटी पे, वो नहीं आया अपनी माँ और बहन की सपोर्ट में, चुप रहा है। उसने कहा करो एक दूसरे को गंदा। बड़े कमेंट उसने सहे, लोगों ने भी जो आके धोया बाबर को भी कि तुम बोलता क्यों नहीं है, लेकिन चुप गुड़ुप रहा वो। बड़ा गंदा मामला था ये वाला। तो बस तकफिरुल्लाह, तौबा तौबा। खैर यहाँ पे बीना जो वीडियो बनाई थी उसका जवाब दिया है नजमा ने। कहती है आ गई थी बीना, बेटे को तो समझाती नहीं है, जब वो गंदा बोलता है तो मतलब अब खुद भी आ गई है कि तू बता ना सदक़े की बातें जो कर रही है कि सदका खाते हो सितारा का, तो तू कौन सी उनकी खैर खा है, तू भी तो उनकी खैर खा नहीं है, तेरी भी तो गालियाँ निकली हैं सितारा और अम्मा के ख़िलाफ़। सुनी थी तूने? नहीं सुनी? पढ़ी है वो वॉइस। और बाकी जो है कोई किसी का सदका नहीं खाता, संभाल के बात करो। तुम उस टाइम तुम्हारी बेटी जो है तुम्हें प्यारी थी, इसलिए तूने अम्मा को और इन साजिद और सितारा को गालियाँ दी थी। अब भी तुझे तेरी बेटी प्यारी है, ठीक है। उसके बाद जो है कहती हैं कि तुमने बहुत सारे ताने शाने मारे थे, ठीक है ना, अम्मा को भी और उनको सितारा को भी। बाकी दूसरी ये बात कि तू मेरी बहन के भी मुझे ताने मार रही है, ज़ारा के। तो ठीक है ज़ारा गंदी है, लेकिन तू ये तो बता कि तू क्यों शादी करके भाग गई थी अपने बच्चों के छोड़ के, उनकी शादियां भी नहीं होने दी। वो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उठा लेती, तूने उनकी शादियां की नहीं और उठ के तू चली गई थी। बाकी तुम जो है जाती, लेकिन थोड़ा रुक जाती, बाद में जाती। तुम बेटी को तो देख लेती कम अज़ कम। आपके जाने के बाद आपकी बेटी की जो हालत हुई, वो आके मेरे पास रोया करती थी। जाहिर सी बात है, लोग ताने शाने तो देते हैं इधर उधर के, आते जाते। नई नई दुल्हन होती है, मदनी की दुल्हन थी ना शहबाज के भाई की, तो कहते हैं हाँ ये दी माँ चली गई है, उन्हें भी ब्याह कर देता है। 100 बातें होती हैं। फिर हो सकता है घर में कोई मसले मसाइल हो जाते हों, 100 चीज़ें होती हैं लड़कियों की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती नाजुक हाथों से बर्तन धोना तो जान छुड़ाने की कोशिश करती हैं। खैर वो फिर छुड़ा भी ली, पता भी चला कि हो या सी। और उसमें बीना आपा भी शामिल रही। बीना आपा ने फिर अपनी बच्ची को भगा दिया। खैर कहती है कि हम सुन लेते थे, हम क्या कर सकते थे, हम तो रिश्तेदार है ना। असल में तो माँ ही समझती है बेटी को ना, उसका दुख दर्द। बाकी उसके बाद जो भी हुआ सबको पता है, हम सब ने देखा है क्या क्या हुआ था। वही वो जो लाहौर रहने वाली कहानी वो नैना ने खुद बताई हुई है, ऐसे अंगूठी उठा के भाग गई थी, ये है वो, इतने दिन गायब रही। हम लोग फिर बहुत सारी और भी बातें यहाँ पे आते हैं ज़रा हैं। कहती है उसे अलिफ से बे तक जो है सारा, मतलब तुम्हारा भी अलिफ से लेके बे तक सारा हमें पता है। और बाकी तेरे बेटे ने जो जो मुझे गालियाँ दी, मैं तेरी बेटी को आगे रख के यहाँ पे बहुत धो सकती थी, तुम लोगों को जवाब दे सकती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, किसी की बेटी है बदनाम ना करो, मेरी भी बेटियाँ हैं। तो बेटियों की खातिर मैं खामोश हो गई। लेकिन भाई देखा हमने बहुत कुछ है, इतनी चीज़ें बर्दाश्त की इसी घर में भी रह के, बहुत देखा, चुपचाप देखा। लेकिन लोग आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमारे घर का सवाल है, तुम्हारी भी बेटियां, चुप हो जाओ। तो फिर हम चुप हो जाते थे बेटियों की वजह से। बाकी अब कहाँ मासूम की बातें करती हो, मासूम तो सारे हैं, सबके बच्चे हैं, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं। बाकी जो है बेटा आपका इतना मासूम है कि आपकी इतनी धुलाई हुई, इतना कुछ तुम लोगों को बोला गया, बिरयानियाँ ये वो सारा कुछ, लेकिन वो बेटा ना आया। हमारे बारे में बोलना हो तो फ़ौरन कंटेंट बना के आ जाते थे, कंटेंट बना के आ जाते हैं। बाकी हम भी कंटेंट बना सकते थे। ब्रोस्ट का तुमने बोला कि तेरा भाई दलाली करता था, तो है भड़वत खाता था तो भाई हमारी सारी फैमिली दली है। की हो गया यार, कभी इनकी भाग जाती हैं, कभी ये चाचा अनवर भगा के लाता है, रात बाबा गुलाम कह रहा था, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। सालों तुम लोगों शर्म नहीं आती, बुढ़ी बुढ़ी औरतें पकड़ के ले आते हो, उनको भी छोटे छोटे लड़के जो हैं वो शादियां कर रहे हैं, कि देख के ही हैरत होती है, ये हो क्या रहा है, मुच्चू मुच्चू किया हुआ है। एक दफ़ा ओ हुसैन है मेरा, हमने तो नजमा ने रिएक्शन दिया था, तो कहता है ये नीचे कमेंट किया हुआ था
ये क्या गुच्चू मुच्चू कर दिया। पता नहीं सलमा को मैसेज किया था कमेंट या नजमा को किया था, वो मैंने पढ़ा था, मैं हैरान हो गई, बड़ी हंसी। कहता ये क्या गुच्चू मुच्चू कर दिया है। तो ये क्या गुच्चू मुच्चू हुआ पड़ा है। क्या था, कोई निकल रहा है, कोई निकल निकल छोड़ के जा रहा है, कोई शादीशुदा शादी होने वाली होती है कोई छोड़ जाता है, कोई शादी करके फौरन छोड़ जाता है, कोई हद है भाई, बहुत कुछ हो रहा है। खैर नजमा ने दो ठोक बात की और कहती है तू तू कहती है मेरा भाई भड़वत खाता है तो फिर हमारी सारी फैमिली दली है। बाकी कहती है जहाँ स्टैंड लेना होता है वहाँ पे ये मासूम जो है उनको कुछ समझ नहीं आती, वहाँ नहीं लेते, जहाँ नहीं लेना होता वहाँ ले आते हैं। बाकी वॉइस जो है हाँ, तुम लोगों की वैसे ही निकली, तुम लोगों के चट्टे पट्टे सारे निकले, वहाँ पे ये चुप रहा था। अब तुम कहती हो अम्मा को मैं तंग करती हूँ कॉल कर करके, तो पिछले दिनों अम्मा भी तो तुझसे नाराज़ थी, ये बता ज़रा। अम्मा तेरे से भी नाराज़ थी, अम्मा अगर मेरे से भी नाराज़ है तो अम्मा पिछले दिनों तेरे से भी नाराज़ थी और अम्मा तुम्हें गालियाँ दे रही थी। यहाँ पे अम्मा को भी एक्सपोज करके बाबे की तरह क्या बड़े बुजुर्ग डांटते ही हैं, कह देती कि अम्मा ने तुझे डांटा था। अब डांटा क्यों था ये सुने। कहती अम्मा भी तो तुझे गालियाँ दे रही थी, इतना गलत किया है तूने। अम्मा कहती है सारा कसूर बीना का है, ये बच्चा ना लेती ना नैना भाग के जाती ना वो शादी करती, सारा कसूर तेरा है। अब तू अम्मा को कॉल करती थी, अम्मा तेरी कॉल नहीं उठाती थी, फिर तू मुझे कॉल करती थी या मेरे अब्बे को कॉल करती थी, मेरी कॉल तो करा दो। बाकी तू ताने दे रही है मेरी बहनों को, वो एक एक दफ़ा भागी हैं और उसी घर में पड़ी हैं और बच्चे भी पैदा किए हैं। तेरे वाली एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ लिया, तो तेरे वाली जो है एक ही है लेकिन नंबर ले गई है। खैर फिर कहती है उसे तुम समझाओ ना, तुम भी तो समझा सकते हो, हम तो गंदे से ही, तुम अच्छी हो, चलो तुम जो है उसको समझा दो। अब यहाँ पे कहते हैं ना नहले पे दहला है, यही बात होती है ना, नहले पे दहला जो है ये एक दूसरे के ऊपर है भाई। खैर कहती है मुझे सारा पता है ये वीडियो तेरे से किसने बनवाई है, ठीक है ना, और मुझे भोला समझते हो, मैं भोली हूँ लेकिन इतनी भी भोली नहीं हूँ, मुझे समझ ना हो ये किसने, ये अम्मा और सितारा पे आई थिंक इसने वो डाला है। और अब्बा की जिसने वीडियो बनवाई है वो भी सबको पता चल गया। नजमा जाके अब्बा के कमेंट पढ़। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है तेरी जो वॉइसें हैं ना वो हैं हमें हमारे पास, जहाँ पे तूने अम्मा को और सितारा को गंदा करने में कोई तूने कसर नहीं छोड़ी थी। बाकी जो है वीडियो का मुझे पता चल गया जिसने बनवाई है, मैं भोली नहीं हूँ, मुझे सारा पता है जो जो हुआ है। मैं नहीं चाहती किसी को की बेटी का घर ख़राब हो, जो है मैंने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा हुआ है, मैं चाहती हूँ इज़्ज़त किसी की ख़राब ना हो। बाकी जो है इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ। बाकी जो है अम्मा ने जो है मुझे रोका कि दीदी मतलब रिएक्शन नहीं देगा, तो अब तुम आ गई हो रिएक्शन देने के लिए। और उसके बाद जो है वो कह रही थी कि हाँ, उसके बाद कहती है कि जब नैना गई थी तो सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा था, फिर उसके बाद तुम गई थी तो तुम्हारा इल्ज़ाम भी मेरे पे लगा था और फ़रूक ने मेरी कुट लगाई थी। कुट लगा के फिर सुलह कर जाता है, पाँव पकड़ता है, फिर खुशखबरी आ जाती है। अल्लाह अकबर। फिर कहती है कि यार मेरी वीडियो लंबी होगी, टेंशन न लेना। मैं हंस लूँ ज़रा। नजमा मेरे को माफ़ कर दे, मैं जज्बात में आ गया था, मैंने तेरी कुट लगाई, नजमा मेरे को माफ़ कर दे। फिर लो खुशखबरी आ जाती है। ऐसे लोग ये कहते हैं हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। चलो जी, खैर यहाँ पे जो है कहती है कि कहती पहले तू चली गई, तू चली गई, उसका इल्ज़ाम भी मेरे पे, तेरी बेटी गई उसका इल्ज़ाम
तो बस तक फिर क्यों मुझे हंसी आ रही है यार। अच्छा जी। कहती है बड़ी इज्जत का तुझे ख्याल है, इज्जतों की बातें करती हो तुम, ब्रोस्ट की बात कर बैठी ना बीना। तो उसकी बारे में बोल रही है, इज्जतों की बातें करती हो, तेरा भाई तेरा कितना ख्याल रखता था, लेकिन तू फिर भी सुतेला सुतेला करती रहती है, ठीक है ना। और तूने कोई इज्जत नहीं रखी अपने भाइयों की, तुम भी ये सारा कुछ करती रही हो। और उसके बाद उसने कहा कि साजिद ने तेरी बेटी का रिश्ता करवाया था, अच्छी जगह के करवाया था, तूने उनकी भी नाक कटवाई, मेहंदी होने वाली थी और मेहंदी रुकवा के तूने शाहरुख के साथ जो है अपनी बेटी की शादी कर दी थी। साजिद ने बोल चाल ही छोड़ दी थी, नाराज़ हो गया था कि मेरा जो है मैंने उन लोगों से तुम लोगों की बेटी का रिश्ते की बात की है कि भाई मैंने उसकी तुम मतलब मुझे आगे तुम लोगों ने करके रिश्ते की बात करवा के फिर तुड़वा भी दिया, इसलिए साजिद तुमसे नाराज़ हो गया था। और तुम तो जो हो ऐसी ही हो, मतलब तुम लोग किसी की इज्जत नहीं रखते। बाकी जो है अब मुझे समझ आई कि हम लोग भी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। जैसे डीडी की और मेरी लड़ाई चल रही थी, डीडी को चाहिए था वो भी सितारा के मुझे ताने ना देता, और मैंने भी उसकी वॉइस लगा के बता दिया कि तुम भी तो सितारा को गालियां देते रहे हो। तो हमें अपनी लड़ाइयों में जो है सितारा को बीच में नहीं लाना चाहिए। और मैं माफ़ी मांगती हूँ अम्मा से भी, सितारा से भी, अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें। हम अपनी लड़ाइयों में कभी भी सितारा का नाम नहीं लेंगे। अगर सितारा की लड़ाई होती है तो क्या सितारा हमारे नाम लेती है कि मेरी बहन ने ऐसे किया, बीना ने या भाभी ने ऐसे किया, या मेरे भाई ने ऐसे कर दिया। तो अपनी लड़ाइयाँ आप ही लड़ते हैं, किसी का नाम नहीं लेते। हमें भी चाहिए हम अपनी लड़ाइयाँ आप लड़ें। बाकी रबीना बाजी हम सदका नहीं खाते, तुम दूसरे तीसरे दमाद जिससे भी पता नहीं पहले से खाती हो, दूसरे से खाती हो, तीसरे से खाती हो, किससे सदका खाती हो हमें क्या पता, तुम खाती होगी सदका। बाकी हम तो ज़मीन की मेहनत की कमाई खाते हैं, हक हलाल की कमाई खाते हैं। बाकी अब देखो ना इतनी अम्मा की भी मेहनत है, तो अम्मा इसलिए परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की और मैंने घर बनाया, तो अम्मा को अब घर मिलना चाहिए। अब्बा ने कहा तो है कि मैं नाम लगा दूंगा, लेकिन अब्बा डरा हुआ भी है कि फ़रूक ना निकाल दे मुझे इस घर से। मैंने कहा मैंने जो सलमान से प्लाट लिया था वो प्लाट में आपके नाम लगा देती हूँ, आप अम्मा को प्लाट दे दें, ठीक है जी। तो अम्मा की मेहनत के पैसे हैं, अम्मा को घर मिलना चाहिए। बाकी बाजी आप अपने आप पे कंट्रोल करें। मेरे सर पे सिर्फ हस्बैंड का साया है, मत करो ऐसे फसाद के हमारे लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसा कुछ कर बैठें तो या फिर मैं या फिर मेरा बंदा, तो हमारे बच्चों का नुकसान होगा, उनका कोई वली वारिस नहीं होगा। भाई हम माएँ संभालती हैं, बाकी कौन संभालता है। बाकी आपका मासूम बेटा बाबर जो है वो सितारा के घर आए जाए, हमें कोई मसला नहीं है। सितारा अकेली वहाँ पे रहती है, तो जाहिर सी बात है अपने ही आते ही जाते हैं। बाकी आप भी जाना चाहती हैं, आप जाएं आएँ, हमें क्या किसी से लेना देना कि भाई तुम क्यों गई हो, सितारा से मिलो या ना मिलो। बाकी जो है मेरे हस्बैंड जो है कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो हाँ ऐसे ही समझो कि मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। अम्मा ने भी उसे कसम दी थी कि तूने कोई रिएक्शन नहीं बनाना, तो बाकी मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी रिएक्शन नहीं दूँगी दोबारा, ये कहा है नजमा ने। और उसके लिए माजरत यार, मैं कुछ ज़्यादा ही हंस गई, मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, शैतान दिमाग में बातें आ जाती है लुढ़कियों। मैंने असल बात बता दी कि फ़रूक ने क्यों वीडियो नहीं बनाई, सारी बात बता दी। इतना लंबा चौड़ा काम उसे करना पता बीवी को बनाने के लिए, समझ आई ना। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग न्यू सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।